जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान घग्गर ट्रेन का सही इंतजाम करो, इंतजाम करो, इंतजाम करो, किसान घग्गर ट्रेन का सही इंतजाम करो, इंतजाम करो, इंतजाम करो। शहरों में पानी दो, पानी दो, पानी दो, शहरों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इसका प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऐसे हक, ऐसे हक, ऐसे हक। मुर्दाबाद, जिला प्रशासन जिंदाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। सतबीर सिंह है जी। क्या मामला है, किस लिए धरना लगा रखा है? मामला ये देखो जी, एक तो जो अपना ड्रेन आ रही है ना, या जो गग्गर ड्रेन, इसकी ना तो टेम्पर से ही खुदाई है, ना इसकी सफाई है। इसकी वजह से पीछे कई गांव में बुरा हाल है, 4-4, 5-5 फीट तक ये पानी भरा हुआ है। लगभग 20 बार ये ड्रेन टूट चुकी है। पीछे से पानी अवर है और यहाँ जो निकासी है वो कम है। हमारा मतलब ये है कि यहाँ लिफ्ट लगाई जाए ताकि पीछे का सारा पानी हम गग्गर में निकाल सकें और हमारे खेत और हमारे परिवार बच सके। कह रहे हैं पीछे साइपन वगैरह बना दिया आपने, ये कर दिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ पाइप दबे हुए हैं 4, आप देख सकते हैं 4 पाइपों के जरिए पानी आवर है। इसका क्यूसिक में हम नाप ही नहीं सकते, इतना और पानी है। वो 4 पाइपों के जरिए निकल नहीं पाता और पीछे इसकी वजह से टूट जाता है। अगर यहाँ पर लिफ्ट होती तो पानी घग्गर में चला जाता और हमारे खेत बचते हैं, हमारी फसल बचती। ये मेरा नाम महावीर गोदारा, गांव गुड़िया खेड़ा, जिला सिरसा। अब बताओ क्या बात। देखो जी, मांग आई है लिफ्ट लगा के इनको पानी घग्गर में नदी में गिर जा। ठीक है, पीछे इनकी सफाई हुआ है, सफाई बिना तो बीच में पानी को नहीं आवा है। सीधा पाइप लगा दिया, पाइपों में पानी को नहीं आवा है। इनकी पूरी सफाई हुआ है। इनका अंदर पेड़ है, सारा पेड़ निकाला जा, टूट के पेड़ मां पड़िया, मगर पेड़ पड़िया और ले रहे पीछे पानी टूटिया। क्या नहीं सफाई करा दी क्या मैंने? कागता में तो बड़ी जोर की क्रेडी है, कागता में है, मियाँ को नहीं, मियाँ जोर आवे 300 लाख है। ये चौका पीड़ा खाएगा कि? तीसरा तो ठेकेदारों का सरकार को काम और क्या है, मंत्री कारती गाड़ी घुमा हुआ है, अभी ना पीसा घुमाएंगे और जनता को 200 लाख है। तो अब फिर सरकारों की मांग करो। सरकार को मांग आई है अगर लिफ्ट लगा के वो पानी निकाला है, लहरे पीछे वो डोला तकड़ा हुआ है और अंदर की सफाई होएगी ताकि पीछे का काम है बच्चे है। मार तो काम को बुरा हाल हो रहा है, मारू पीछे काम है बांगो और ही बुरा ज्यादा हाल हो रहा है। 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़े है रोइयागा माँ, तो अब क्या आपको पालन पोषण करेगा बच्चा को? यानी सफाई हुआ तो टूटा को नहीं? कौन टूटा आ रहे कदी कौन टूटा सफाई हो यहाँ सफाई कराई को नहीं करी की कौन कराई? बेड ने कुछ तो दिखायो क्यों लेगा दोनों रखा जितना काम पूरा सही नहीं हुए चाहे जारी रखा दोनों। अच्छा, या तो किसान की दरी बिछी को नहीं है, जब दरी बिछी तो लेगी उठेगी, या लेगी उठेगी। हाँ लेगी उठेगी। तो मेरा नाम हंसराज है, गाँव मतवाड़ा जी। 2023 में अपने घग्गर में बहुत ज्यादा पानी आया था, तो उस समय हम किस्मतों से बचे थे क्योंकि पीछे जो लाखों क्यूसेक पानी था पीछे घग्गर ये टूटती थी, इसके कारण हम बच पाए। उसके बाद इस सरकार ने और जो घग्गर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है इसने कोई सबक नहीं लिया। आप देख सकते हो जो ये धार बोलते हैं, धार के अंदर कोई सफाई नहीं है। दूसरी बात ये डबो की मारने का काम कर रही है। 2 बार रंगोई जो साइफन है अपना जो घग्गर के अंदर, जो आप वहां जाकर देखोगे ना इतना मलबा पड़ा है जो वहां हिमाचल से लेके आया है और वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आया है। क्यों जो हमारे खून पसीने को जो टैक्स के रूप में पैसा लिया वो पैसा क्यों बर्बाद किया है?
जब इनका इंजीनियर है, सब कुछ है, जो डिपार्टमेंट है, ये कैसे नहीं होता है? कोई ऐसे अनपढ़ गवार नहीं होते हैं। जब भी ये साइफन बनता है तो इंजीनियर तकनीक से बनता है, उनको पता होता है भी ये कामयाब नहीं होगा। सिर्फ इन्होंने पैसा खाना था, हिमाचल से पाइपें लेके ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके आए। आप जाकर वो कैमरे में दिखा देना, वो मलबा यानी कि घर के अंदर ही पड़ा है जो टूटा फूटा। इतने पैसों के अंदर ये जो आरसी लेंटर डाल के बनाया होता, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनना था और पीडीओ में काम आना था। दूसरी बात ये भी इन्होंने किसान को एक टारगेट कर रखा है भी, समाज और मीडिया के हिसाब से तो ये कर रहे हैं भी हम मदद कर रहे हैं, पर मदद के नाम पर ये दिखावा करिए, कोई मदद नहीं हो रही। इस घग्गर के अंदर आप देखो, जो अपनी जो ये 1200 एकड़ के अंदर झील है, बांध के बरोबर ये गाद आई हुई है। अगर इस गाद को निकाल के झील को थोड़ा गहराई की होती तो यहाँ पानी स्टोर होता, किसानों को लगाने के लिए पानी मिलना था। पर इन्हें पता है भी किसान अगर उबर गया तो आपसे सवाल करेंगे, तो टारगेट इनका सिर्फ है किसानों को मारने का। उसके बाद जब रंगोई नाला के अंदर इतना बहुत ज्यादा यानी कि चौपटा सेक्टर के ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान हुए, ग्रामीणों की उनकी कोशिशों के कारण बच पाए, और बच क्या पाए, हजारों एकड़ जमीन फिर भी वहां पर जलमग्न हुई है, फसलें बर्बाद हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये किसानों को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने इस रंगोई जो साइफना लिफ्टिंग जो 2500 क्यूसेक पानी का या लिफ्टिंग का सिस्टम बनाया होता तो पीछे ये दिक्कत नहीं आनी थी। दूसरा सोचने का विषय ये है, जो ये सेम का पानी है, जो नहरें जो वाटर बक्स से लिंक है, उन नहरों में ये पानी न डाला जाए, नहीं तो फिर लोग मरेंगे काला पीलिया कैंसर से होकर, क्योंकि जो सेम का पानी है वो पीने के लायक नहीं होता है, वो वाटर बक्स में मिक्स होता है। तो ये भी सोचने का विषय है। तो ग्रामीण अगर जागेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत भयानक है। और ये अब आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांग ये है, एक तो जो रंगोई नाला है इसके अंदर से खुदाई की जानी चाहिए, जो बांध है वो मजबूत किए जाने चाहिए। उसके बाद पीछे जो वीरान एरिया पड़ा है तो उधर भी लिंक निकालने चाहिए, ताकि उसके पानी का निपटान हो सके। और सीधा पानी अगर सीधा सेम का सीधा डालेंगे तो जमीन बंजर भी हो जाएगी। इससे अच्छा है अगर सरकार यहाँ घग्गर के अंदर ये पानी डाल दे और मिक्स होकर पानी आगे जाए, तो ताकि जमीन बंजर ना हो। तो यहाँ जो है रंगोई जो साइफन है, यहाँ पर लिफ्टिंग का जो सिस्टम है 2500 क्यूसेक का है, तो इसी को लिफ्टिंग का सिस्टम लगाया जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में चौपटा वासियों ने पीछे यानी कि बहुत ज्यादा उनके बुरे हालात हुए, तो आगे आने वाले टाइम में न हो। दूसरी बात जो O2 झील की खुदाई है, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद जो यानी कि तट बांध है जो घग्गर के जो दोनों तरफ है, तो जो मोगे लगे हुए हैं, तो उनको ये जो घग्गर विभाग है ना, वो जांच करके उनको पक्की दीवारें बना के जो मोगे है, ताकि आगे आकर वो जो मोगे साइड से खुद के यानी कि बांध न टूटे। तो इन चीजों पर और मेन मुद्दे हमारे 3-4 वो प्रकाश जी ने बता दिए हैं भी, इन मुद्दों पे तो जरूर संज्ञान में लेनी चाहिए। समस्याएं तो बहुत है, ये सरकार करना चाहे तो इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इन्होंने सिर्फ किसान को टारगेट कर रखा है। मेरा साथियों, आपके चैनल आप आए हमारे बीच में, आपका धन्यवाद। आपके देखने वाले सभी साथियों को धन्यवाद है। तो साथियों, आज यहाँ हमारा पहला दिन था और हम जो बैठे हैं यहाँ जो बैठे हैं, ये हम बैठे हैं, एक छैम नाला निकल करके आता है, झज्जर से चलता है और घग्गर में पड़ता है। बहुत लंबा एरिया है ये, और इसमें जो है पिछले साल जो है वो पानी आया, और पानी आया वो इतना ज्यादा पानी आया कि वो 1400-1500 क्यूसेक के आसपास था पानी। यहाँ इसमें डालने के लिए आगे जो ये नाली है, जिसको हम आगे जो घग्गर चलती है इसको नाली बोलते हैं, इसके अंदर सरकार ने 3 साल में आधा अधूरा एक सिस्टम साइफन डाला है। और वो साइफन कितने रुपए में डाला ये तो सरकारी महकमा बताएगा, लेकिन उस साइफन में 4 पाइपें डली, 4 पाइपें डली, 4 में से 2 पाइपें चल रही हैं, 2 अभी बंद है। तो 1 महीना ही हुआ है, महीने भर में ही 2 पाइपें बंद हो गई, तो फिर किस प्रकार से चला, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, जो उसमें पानी आ गया और पानी साइफन से निकला नहीं, तो यहाँ O2 हेड से 2 नहरें निकलती हैं। एक तो SGC है जो बेरवाड़ा टेल है, दूसरी है शेरा पैरनल जिसकी टेल करमशाना गांव में है। इन दोनों नहरों को बंद कर दिया गया क्योंकि वो मजबूरी थी, पीछे पानी चढ़ गया, तो इन नहरों को बंद कर दिया। अभी ये घग्गर का पानी जो था, हमारा कीमती पानी था, उसको रोक दिया गया, और वो साइफन वाला पानी, वो जो खाड़ा सेम वाला पानी था, वो नहरों में छोड़ दिया गया, मजबूरी थी।
चलो मजबूरी में छोड़ना भी पड़ता है, चलो मान भी लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको दबाने के लिए वहां टूपे भी लगाई, 1-2 ट्रैक्टर भी 10-12 लगाए, लेकिन वो तो एक आर्जी तौर था ना, वो उससे थोड़ा ही होगा, निदान होना चाहिए सही तरीके से, परमानेंट हो। अब हमारी मांग ये है कि ये सैम नाला जो है इसका पानी उठा करके घग्घर में डाला जाए। जिस प्रकार से राजस्थान में 3-4 नहरें भी, कनाल भी आपने भी देखी होगी, लिफ्ट कनाल चलती है, ये इधर ही अर्जनसर वगैरह इधर जाती है एक नहर, वो मैंने भी देखी है। तो इस सैम नाले का जो है ये लिफ्ट सिस्टम जो है कम से कम 2500 क्यूसेक का हो, क्योंकि अभी जो पानी आ रहा है उस सैम नाले में वो 1200-1400 क्यूसेक है, लेकिन और बढ़ेगा पानी। तो प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बनता, प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम 2500 क्यूसेक का तो पानी लिफ्ट करके घगर में डाल दिया जाए। पूरा पानी होता है, घगर का पानी घगर में मिल जाएगा। एक तो नदी का पानी नदी संभालेगी ना, क्या किस प्रकार से नहरें किस चली। 60 गांव तो पिछले डूब गए और अगले 40 गांवों को पानी नहीं मिला, मतलब कुल मिला करके ये 100 गांवों की समस्या है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, भाई इसके लिफ्ट लगाओ और इसका बढ़िया तरीके का प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसे मत बढ़ाओ। किस प्रकार से 8 करोड़ रुपए आप बता रहे हो, कहाँ गए 8 करोड़ रुपया, कौन खा गया, किसने खाया, हमने तो देखा ही नहीं यार। तो ये हमारी एक ओरिजिनल मांग है और सबसे बड़ी मांग हमारी यही है। आज 45 के एरिया में जाकर के देखिए, जहां पानी पास नहीं हो पा रहा तो ये गुड़िया टूट गया, कभी मंदोरी टूट गया, कभी सापुरिया टूट गया, कभी उससे पीछे टूट गया। पानी जब पास नहीं होगा, मैं कहता हूँ हम ये नहरों में धीरे धीरे पानी चलता, जैसे आया धीरे धीरे चलता है तो पानी भरेगा। अगर लिफ्ट होगी तो पानी स्पीड से चलेगा और इसकी सफाई हो जाए सैम नाले की और घग्घर में इसको डाल दिया जाए तो इसकी समस्या हल हो जाएगी। पहली समस्या तो हमारी सबसे मेन समस्या यही है। इसका हमने ज्ञापन एक डीसी साहब को 15 दिन पहले दे दिया। एक इसका ज्ञापन हमने चौकटा में मीटिंग करके, वहाँ तहसीलदार बैठते हैं, सब तहसील है, SDM वहाँ बैठता नहीं, हम तहसीलदार को दिए। या तो 10 दिन में हमें बताओ, नहीं तो हम फिर अपना इंतजाम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन है, किसान के पास तो यही है। दूसरी हमारी जो मांग है, आप ओटू झील है, ये ओटू झील आपको जानकारी के बता दो, 1200 एकड़ की झील है, खारेका से लेकर के ओटू तक। इसमें अभी तक कभी खुदाई नहीं होगी। पीछे पानी मतलब हिमाचल में बंद हो गया तो समझो ये जितनी भी नहरें निकलने वाली है सारी की सारी ओटू की बंद है, क्योंकि इसमें 3 घंटे का पानी नहीं ठहरता। तो ये झील है भाई, इस झील को खुदाओ, कम से कम इसमें ज्यादा नहीं तो 1 महीने का पानी तो रुके, हमारी नहरें तो चले। दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी तो हमारी मांग ये है कि 5वां महीना होता है, लास्ट का महीना, 6ठे महीने में हमारे बरसात शुरू हो जाती है, 6ठा और 7वां महीना हमारा बरसात का होता है। ये सारा सिस्टम 5वें महीने की 30 तारीख से पहले सरकार बनाई, ये ओटू हेड की खुदाई कराए। जितनी भी नहरें निकलती हैं ओटू हेड से, उनकी 5वें महीने की 1 तारीख से लेकर 30 मई तक सफाई होनी चाहिए, ताकि हर रजवाई के आखिरी छोर तक पानी पहुंचे। अब कुछ तो ऐसा है, कुछ गांव तो ऐसे जिनके टेल पर पानी नहीं गया, करमछाड़ा में पानी नहीं गया, बताओ आप किस प्रकार से जिएंगे लोग। तो ये पानी पीने वाले में भी पानी मिलता है। तो इसलिए ये इस मांग को लेकर के हम बैठे हैं। जब तक बैठे, हमने एक खुली किताब रखी है, बातचीत का न्यूनता हर आदमी को है, हर कर्मचारी आए बात करे, यहाँ बैठ करके पंडाल में बैठ करके बात होगी, MSC में बैठ करके बात करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, कोई मंत्री संतरी आ गया, कोई हो सकता है जाना पड़ा तो 5 आदमी 4 आदमी चले जाएंगे, लेकिन फैसला ये दरी और ये लोग करेंगे। हम वहां से सुन करके आ सकते हैं, फैसला नहीं दे करके आएंगे, फैसला ये लोग देंगे किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से नहीं देना। अगर अभी तक कोई नहीं आया, आज तो अभी हमें बैठा ही घंटा भर ही हुआ है। अभी तो हम मानते हैं कि आज पहला दिन नहीं आ सकते थे, आज बरसात हो रही थी, हमें भी आना जो था, हमने टाइम दे रखा था, इसलिए हम आए। आप आए, आपका धन्यवाद। आपका जो है इस मैं सभी आपके देखने वालों से कहूंगा कि इसको जो है ज्यादा से ज्यादा इसको लिंक शेयर करें, ताकि ये आखिरी किसान तक पहुंच पाए। ये वाजिब बात है। अब जो है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, DAP लेनी है तो लाइन में, यूरिया लेनी है तो लाइन में, बीज लेना है तो लाइन में, हमने कोई अपडेट वगैरह कोई करानी है तो लाइन में, राशन कार्ड लेना है तो लाइन में, हर चीज हमें लाइन में लगा करके ही हर चीज दे रहे हैं। और एक अचंभे की बात बताऊं, आप पत्रकार साथी हैं, DAP और यूरिया बार बार मुक्ति है, कभी ठेके पर दारू मुक्ति देखी आपने? तो फिर ये क्या है, क्या हिंदुस्तान है?
क्या हिंदुस्तान है? आप पीने के लिए जहर तो दे रही हो यार, उगाने के लिए, दाने उगाने के लिए इनको फास्फोरस नहीं दे पा रहे, किस लिए खोल रखे हैं? तो देखो अजब की बात है, मैं तो सोच करके हैरान हूँ यार। जहाँ दारू नहीं मुक्ति, कभी झांझर के जाओ, मैं देखता हूँ कई बार जाना पड़ता है, इधर उधर लाइन लगी होती है। मैंने कहा मुकी नहीं, क्या बोले नहीं मुकी, बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी है। तो इसलिए ठीक है, धन्यवाद जी आपका।